हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग कालिदास का एक इंपॉर्टेंट प्ले करने वाले हैं जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सेमेस्टर 1 के सिलेबस को बताया था, जिसमें एमजेसी 1 में आपको 4 बुक्स पढ़नी है, जो कि है अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिका, महाभारत का डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ द डाइसिंग, रामायणा। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। अभी मैं आपके सिलेबस को अभिज्ञान शकुंतलम से शुरू कर रहा हूँ। यह 7 एक्ट का एक प्ले है और इस वीडियो में मैं आपको सभी एक्ट के समरी बताऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि एग्जाम में आते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सिलेबस बिहार में तो नया है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत पहले से चल रहा है। उसी के आधार पर मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। बिफोर वी स्टार्ट द प्ले, लेट मी टेल यू दैट हाउ विल दिस कोर्स रन। इस वीडियो में मैं आपको समरी कराने वाला हूं, बट इसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं आपको सभी बुक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूं। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम में टोटल 7 एक्ट है। एक वीडियो में मैं आपको एक्ट 1 पढ़ाऊंगा, फिर अगले वीडियो में उसका क्वेश्चन आंसर, फिर एक वीडियो में मैं आपको एक्ट 2 पढ़ाऊंगा, फिर अगले वीडियो में उसका क्वेश्चन आंसर, और इस तरह से आपके सभी कोर्स को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एक बात और आपको बतानी है गाइस, कि इस कोर्स को अधिक से अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने एक कोर्स बनाया है। वहीं आपको सारा पीडीएफ, वीडियोस, बुक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा, क्योंकि वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, बट सभी चीजें यूट्यूब पे कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए फिर अभिज्ञान शकुंतलम को शुरू करते हैं। बट पहले कालिदास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहां से भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में जो दर्जा शेक्सपियर को हासिल है, वही दर्जा हिंदी साहित्य में कालिदास को भी हासिल है। कालिदास को कई जगह पे महाकवि भी बुलाया गया है। कालिदास को कवियों का कवि यानी पोएट भी कहा जाता है। जयदेव ने कालिदास का प्रशंसा करते हुए उसे कवि कुलगुरु कहा है, जिसका अर्थ होता है मास्टर ऑफ पोएट्स। कालिदास का अर्थ होता है काली का दास। काली समय का ही स्त्री रूप है। काल और महाकाल ये शिव के ही कई नामों में से हैं। कालिदास शिव के बहुत बड़े भक्त थे। ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग है कि कालिदास के किसी भी वर्क में उसका नाम नहीं लिखा है। कालिदास के बारे में आज हमें जो कुछ भी जानकारी मिलते हैं वो बाद के कवियों और लेखकों से मिलती है। कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है, बट इसके बर्थ डेट के बारे में काफी कंट्रोवर्सीज है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म जो है 4th सेंचुरी में हुआ, और कुछ मानते हैं कि किंग विक्रमादित्य के समय में हुआ। अभिज्ञान शकुंतलम एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ है रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, यानी शकुंतला को पहचानना। यह 7 एक्ट का प्ले है जिसे संस्कृत में लिखा गया है। प्ले के शुरुआत में एक बेनेडिक्शन दिया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेनेडिक्शन का अर्थ होता है गुड अटरेंस, बट यहाँ पे इसको प्रेयर की तरह यूज किया गया है। इस बेनेडिक्शन में शिवा के 8 फॉर्म बताया गया है, जो कि है पानी, जिसको कि सबसे पहले बनाया गया था, फायर, जिसके बिना बलिदान पॉसिबल नहीं है, पुजारी, दिन और रात को बांटने वाले सन एंड मून, ईथर, जहां पे साउंड को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं है, पृथ्वी, जहां पे जीवन का बीज मिलता है, और हवा, जो कि हम श्वास लेते हैं। एक्ट 1 शुरू करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के मेजर कैरेक्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, जो कि आपको हर हाल में याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। किंग दुष्यंत, जो कि हीरो है या नायक है। मोनार्क ऑफ लूनर डायनेस्टी ऑफ पुरु वंश के चंद्रवंशी राजा है। किंग ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के राजा है। सूत, जो कि रॉयल सैरियट है। सैरियट कहते हैं जो कि सारथी होता है, रथ चलाने वाले को सैरियट कहते हैं। शकुंतला, जो कि हीरोइन है या नायिका है। दुष्यंता की क्वीन है, एडॉप्टेड डॉटर है सेज कनवा की। अनसुईया एंड प्रियंवदा, ये फ्रेंड्स एंड कांस्टेंट कंपेनियन है शकुंतला के। माधव्या, जो कि कोर्ट जेस्टर है, किंग का फ्रेंड है और कांस्टेंट कंपेनियन है। कंपेनियन का मतलब साथी होता है। गार्ड, जो कि रैवर्तिका है, वो डोरकीपर भी है। जनरल, जो कि भद्रसेन है, जो कि सेनापति कमांडर है रॉयल आर्मी का। गौतमी, मैट्रोन्स ऑफ कर्म हेर्मिटेज, कण्व के आश्रम में महिला प्रधान है, जो कि शकुंतला को अपने बेटी जैसी मानती है। हरितिका, हर्मिट बॉय है, आश्रम का एक लड़का है। कण्व जो है वो हेड है हर्मिटेज का। फोस्टर फादर है शकुंतला का। फोस्टर का अर्थ होता है किसी गैर के बच्चे को अपनाकर अपने परिवार में पालन पोषण करना, परंतु गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया किए बिना, यानी कण्व शकुंतला के मुंह बोला पिता है। सरांग्रव एंड शरद्वत, ये डिसिपल है शेष कण्व का, कण्व ऋषि के शिष्य है। चैम्बरलेन, जो है उसका नाम है परवर्तियाना, जो कि इंचार्ज है रॉयल हाउस होल्ड का, यानी परवर्तियाना जो है वो राजवंशी घराने के सभी घरेलू कार्यों का इंचार्ज है। सोमरथ, जो है वो हाई प्रीस्ट है। द किंग्स प्रेसिप्टर, यानी उच्च पुजारी है और राजा के गुरु भी हैं। पुलिस ऑफ चीफ, जो कि सुचाका और जानुका, ये 2 व्यक्ति हैं जो कि पुलिस में। एक फिशरमैन का इसमें कैरेक्टर है। मिश्रा केसी, जो कि एक अप्सरा है और फ्रेंड है मेनका का। मेनका कौन है? तो शकुंतला का रियल मदर। और विश्वामित्र कौन है? शकुंतला का रियल फादर। परवर्तिका एंड मधुकारिका, मेड्स टेंडिंग टू द प्लेजर गार्डन एडजॉइनिंग द रॉयल अपार्टमेंट।
परवर्तिका और मधुकारिका दोनों सर्वेंट्स हैं जो कि शाही अपार्टमेंट से लगे हुए प्लेजर गार्डन का देखरेख करती है। चतुरकारिका इसमें किंग की पर्सनल अटेंडेंट है। जो बॉय का कैरेक्टर है वो सर्वदमन है जो कि आगे चल के सम्राट भरत बनते हैं, जो कि शकुंतला और दुष्यंत का सन भी है। दुर्वासा जो है एक सेज है, रिप्यूटेड फॉर हिज वायलेंट टेम्पर एंड क्विक टू कर्स। दुर्वासा ऋषि जो कि अपने गुस्सैल मिजाज के लिए जाने जाते हैं और तुरंत शराब दे देते हैं। शकुंतला को भी यही शराब देते हैं कि किंग दुष्यंत उसे भूल जाएगा। हंसवती जो है दुष्यंत की जूनियर क्वीन है। मेनका जो कि एक अप्सरा है, डांसर है इंद्र के दरबार में, और मदर है शकुंतला की। इंद्र जो है वो किंग ऑफ इमोर्टल है, यानी उसे अमर रहने का वरदान दिया गया है। और नारद है एक वांडरिंग सेज मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी एक घूमता हुआ साधु है जो कि गॉड का मैसेंजर भी है, संदेश वाहक भी है। तो ये सभी प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब एक एक करके सभी एक्ट से समरी को हम लोग देख लेते हैं। एक्ट 1 जिसका नाम है द चेस यानी शिकार। दुष्यंत जो कि हस्तिनापुर का किंग है, शिकार के लिए अपने कैपिटल से बहुत दूर एक पेनांस ग्रोव यानी तपोवन में आ गए हैं। उसके साथ माधव्या भी है जो कि एक कोर्ट जेस्टर है तथा बाकी सभी सैनिक है। किंग दुष्यंत जो कि एक हिरन का पीछा कर रहे हैं, वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी एक एसिटिक यानी साधु दुष्यंत को कहता है कि आप इस हिरन को मत मारिए, ये हिरन हर्मिटेज का है यानी कण्व के आश्रम का है। आप तो इतने बलवान हैं और ये हिरन फ्रेजाइल है, और वैसे भी एक अच्छे राजा का दायित्व इसे बचाना है, ना कि इसे मारना। किंग दुष्यंत उस एसिटिक का सम्मान करता है और हिरन को छोड़ देता है। तब वो एसिटिक उसे आशीर्वाद देता है कि आपका बेटा होगा वो बहुत ही बड़ा सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और वो एक इतिहास रचेगा। फिर एसिटिक कहता है कि महाराज आप हिमालय के नीचे मालिनी नदी के बगल में बने कण्व के आश्रम में जाइए और कुछ देर आराम कीजिए। आश्रम में अभी कण्व ऋषि तो नहीं है, वो अभी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उसकी बेटी शकुंतला है जो आपकी अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से करेगी। आश्रम पहुंचकर किंग दुष्यंत का नजर जब शकुंतला पे पड़ता है तो दुष्यंत शकुंतला को पहले नजर में ही पसंद कर लेता है। इट वॉज द लव एट फर्स्ट साइट। शकुंतला जास्मीन के फूल को पानी दे रही थी और उसके साथ उसकी दो सहेलियां अनुसुईया और प्रियंवदा भी थी। शकुंतला इस जास्मीन के पेड़ को वन ज्योत्सनी कहती थी। तभी कुछ मधुमक्खियां शकुंतला के चेहरे के पास आ जाते हैं और उसे परेशान करने लग जाते हैं। अब शकुंतला मदद के लिए अपने सखियों को आवाज लगाती है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स हेल्प मी, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दिस विलन हु कीप्स हरासिंग मी। दोनों सखियां अब कहती है कि भला हम कौन होते तुम्हें बचाने वाले, तुम्हें तो किंग दुष्यंत को बुलाना चाहिए क्योंकि ये जंगल उसी के प्रोटेक्शन में है। किंग दुष्यंत ये सभी छिपकर सुन रहा था। उसे लगा कि यही सही मौका है अपना परिचय देने का। वे तुरंत सामने आ जाते हैं और कहते हैं, जब तक इस धरती पर पुरु का शासन है किसकी मजाल है कि वो तपोवन के सुंदरियों को परेशान करे। शकुंतला भी किंग दुष्यंत को देखते ही पसंद करने लग जाते हैं। अब किंग दुष्यंत शकुंतला के दोनों सहेलियों अनुसुईया और प्रियंवदा से शकुंतला के बारे में पूछने लग जाते हैं। तब अनुसुईया बताती है कि शकुंतला ऋषि कण्व की पुत्री है। ये बात सुनकर दुष्यंत चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं कि कण्व तो एक सेलिब्रेट है, वो आजीवन ब्रह्मचारी है, तो उनकी पुत्री कैसे हो सकती है। तब अनुसुईया उसे बताती है कि हकीकत में कण्व ऋषि शकुंतला के असली पिता नहीं है, उन्होंने उसे गोद लिया है, यानी कण्व ऋषि शकुंतला के फोस्टर फादर हैं। शकुंतला बायोलॉजिकली विश्वामित्र और मेनका की बेटी है। एक बार जब विश्वामित्र घनी तपस्या में लीन थे तो इस डर से कि कहीं उसका शक्ति भगवान से भी अधिक ना हो जाए, गॉड इंद्र ने स्वर्ग से मेनका नाम के अप्सरा को उसके ध्यान भंग करने के लिए भेजा। मेनका विश्वामित्र का ध्यान भंग तो कर देती है, बट दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर शकुंतला का जन्म होता है, लेकिन विश्वामित्र को यह बात पता चल जाता है कि मेनका यहाँ क्या करने आई थी। अब विश्वामित्र मेनका और शकुंतला दोनों को छोड़कर चले जाते हैं। मेनका को भी इंद्र का वापस बुलावा आ जाता है। मेनका शकुंतला को अपने साथ ले जाना चाहती है, बट स्वर्ग में अलाउड नहीं था, तो मेनका शकुंतला को एक तपोवन में छोड़ देती है। जब ऋषि कण्व को शकुंतला मिलती है तब वो कुछ ही दिनों की थी और एक शकुंत नाम की पक्षी उसका रक्षा कर रहा था, तभी से उसका नाम शकुंतला पड़ गया। शकुंतला का अर्थ होता है जिसकी रक्षा शकुंत नाम के पक्षी द्वारा किया गया। अब किंग दुष्यंत शकुंतला के याद में रात रात भर जगने लगे। उधर शकुंतला भी दुष्यंत को पसंद करने लगी थी, बट किंग को बता नहीं पा रही थी। और यहाँ पे एक्ट 1 समाप्त होता है जिसका नाम था द चेस, और एक्ट 2 शुरू होता है कंसीलमेंट ऑफ द टेलिंग। किंग दुष्यंत शकुंतला के प्यार में खोए रहते थे। शकुंतला के रिस्पॉन्स का उसको इंतजार है। तपोवन में हवन चल रहा है, तभी हवन को भंग करने के लिए कुछ असुर घुस जाते हैं। किंग दुष्यंत उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हवन अच्छे से हो। फिर दुष्यंत अपने सभी सैनिकों को हस्तिनापुर वापस भेज देते हैं, यहाँ तक कि माधव्या को भी भेज देते हैं। अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला से कहती है कि तुम एक पत्र लिखो और हम उस पत्र को दुष्यंत तक पहुंचा देंगे। शकुंतला कमल के पत्ते पे एक कविता के रूप में अपने प्रेम पत्र को लिखती है। अनुसुईया और प्रियंवदा कहती है कि तुमने क्या लिखा है हमें पढ़कर सुनाओ।
तभी शकुंतला उस प्रेम पत्र को पढ़ने लगती है और किंग दुष्यंत उसे सुन रहा होता है। फिर किंग दुष्यंत सामने आ जाते हैं और वो भी अपने दिल के हाल को बता देते हैं और इस तरह दोनों साथ हो जाते हैं। यहाँ पे एक्ट 2 समाप्त होता है और एक्ट 3 शुरू होता है, जिसका नाम है लव्स फ्रूशन। फ्रूशन का अर्थ होता है वो समय जब किसी योजना का अच्छा परिणाम आने लगे, द टाइम व्हेन प्लान एटसेट्रा स्टार्ट्स टू बी सक्सेसफुल। अनसुईया और प्रियंवदा शकुंतला को किंग दुष्यंत के साथ अकेले छोड़ देती है। किंग दुष्यंत शकुंतला से शादी का प्रस्ताव रखते हैं। शकुंतला मान जाती है और दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह एक ऐसे मैरिज को कहते हैं जिसका कोई साक्ष्य ना हो, यानी इस मैरिज के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। किंग दुष्यंत को कुछ रिचुअल के लिए अब हस्तिनापुर लौटना पड़ता है। वो शकुंतला से वादा करते हैं कि वे पूरे धूमधाम से शकुंतला को वापस ले जाएंगे। शकुंतला को एक रिंग देते हुए उससे कहता है कि इस रिंग में जितने भी अक्षर है तुम रोज एक एक अक्षर को गिनती रहना और जब तुम आखिरी अक्षर तक पहुंचोगे उससे पहले मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अब शकुंतला दुष्यंत के याद में रहने लगी। अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसका शरीर तो यही था बट मन उसका कहीं और था। तभी आश्रम में एक दुर्वासा ऋषि पधारते हैं। दुर्वासा ऋषि क्विक टेम्पर है, जो कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और लोगों को श्राप दे देते हैं। दुर्वासा ऋषि के बार बार आवाज देने के बाद भी शकुंतला का ध्यान दुर्वासा ऋषि की तरफ नहीं जाता है। दुर्वासा ऋषि गुस्सा हो जाते हैं और वो शकुंतला को श्राप दे देते हैं, कर्ज कर देते हैं कि तुम जिसके भी याद में खोई थी वो तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला का ध्यान अभी भी दुर्वासा ऋषि की तरफ नहीं गई है कि उन्होंने मुझे कर्ज दे दिया है, लेकिन प्रियंवदा और अनसुईया ये सब देख रहे होते हैं। जब दुर्वासा ऋषि आश्रम छोड़कर जाने लगता है तभी प्रियंवदा उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। वो शकुंतला का कर्ज वापस लेने को कहती है। थोड़े देर बाद दुर्वासा ऋषि का गुस्सा शांत हो जाता है और वो कहते हैं कि मेरा श्राप तो कभी वापस नहीं लौट सकता, पर मैं इसका एक तोड़ बता सकता हूं। जब शकुंतला कोई भी ऐसे चीज को दुष्यंत को दिखाएगी जो कि दुष्यंत का ही है तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। प्रियंवदा को उस अंगूठी की याद आ जाती है जो कि दुष्यंत ने शकुंतला को दिया है और यहाँ पे एक्ट 3 समाप्त होता है। एक्ट 4 जो कि है शकुंतलास डिपार्चर, शकुंतला की विदाई। प्रियंवदा और अनसुईया दुर्वासा के श्राप के बारे में शकुंतला को नहीं बताती है। वो दोनों बात कर रही है कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ बहुत गलत किया है। जब से गया है तब से कोई खबर भी नहीं भेजा है। कहीं वो अपने रानियों के बीच शकुंतला को भूल तो नहीं गई, या कहीं दुर्वासा ऋषि के कर्ज का असर तो नहीं हो गया। और तब क्या होगा जब कण्व ऋषि को इस गंधर्व विवाह के बारे में पता चलेगा, उसे क्या जवाब देंगे। लेकिन कण्व ऋषि को तो पहले से ही ये सब पता चल चुका है। कण्व ऋषि को एक अज्ञात शक्ति बताते हैं कि शकुंतला के पेट में किसका बच्चा है और ये बच्चा एक चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला है। कण्व ऋषि नाराज होने के बजाय खुश हो जाते हैं। वो शकुंतला से कहते हैं कि बेटी तैयारी कर लो, एक लड़की का असल घर उसका ससुराल ही होता है। शकुंतला के अडोरमेंट के लिए जंगल देवी अपने फूलों और सुगंधों को देती है। प्रियंवदा, अनसुईया और पिता कण्व, माधवी और जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो शकुंतला से आखिरी विदाई लेते हैं। सरांगरव, शरदवद और गौतमी शकुंतला के साथ जाते हैं। सभी नाव में बैठकर रिवर मारिनी से होकर जा रही होती है। शकुंतला अपने हाथ को पानी में डालती है, तभी उसके हाथ से वो अंगूठी फिसलकर गिर जाती है और उस अंगूठी को एक मछली निगल जाता है। यहाँ पे एक्ट 4 समाप्त होता है, शकुंतला की विदाई, और एक्ट 5 शुरू होता है जिसका नाम है द रिप्यूडिएशन ऑफ शकुंतला, यानी शकुंतला को स्वीकार ना करना। किंग दुष्यंत को इन्फॉर्म किया गया है कि कण्व ऋषि के कुछ डिसिपल आए हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। दुष्यंत शकुंतला को तो भूल चुके हैं, दुर्वासा के कर्ज का असर हो चुका है, लेकिन उनके मन में कण्व ऋषि के प्रति बहुत सम्मान है। इसलिए वो सिपाहियों को आदेश देते हैं कि कण्व के शिष्यों का स्वागत धूमधाम से किया जाए। दुष्यंत पूछते हैं कि बताइए आप लोगों का क्या कहना है। तब गौतमी कहती है कि भला मैं अब क्या कह सकती हूँ। गौतमी थोड़े गुस्से में कहती है, जब पूछना था तब तो तुमने इजाजत ली ही नहीं और तुम्हें जो करना था वो तुमने कर दिया। कण्व ऋषि भी अब तुम्हारे गंधर्व विवाह से नाराज नहीं है, इसलिए तुम अपने पत्नी को अपने पास ही रखो। दुष्यंत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि ये मेरे पत्नी नहीं है और ये तो प्रेग्नेंट है और आप लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। फिर शकुंतला को अपना चेहरा दिखाने को कहा जाता है, लेकिन चेहरा देखने के बाद भी दुष्यंत को कुछ याद नहीं आता है। फिर शकुंतला उस अंगूठी को ढूंढने लगती है जो कि दुष्यंत ने उसे निशानी के तौर पर दिया था, बट वो तो अब मछली के पेट में है। शकुंतला खुद को सही साबित नहीं कर पाती है और उसे भरी सभा में शर्मिंदा होना पड़ता है। उसे राज्य से निकाल देने का आदेश मिलता है।
शकुंतला रोते हुए अपनी माँ मेनका से कहती है कि वो उसे आकर ले जाए। तभी मेनका की एक सहेली मिश्रा केसी जो कि एक अप्सरा है शकुंतला को ले जाती है और यहाँ पे एक्ट 5 समाप्त होता है और एक्ट 6 जिसका नाम है सेपरेशन फ्रॉम शकुंतला, शकुंतला से अलग होना शुरू हो जाता है। दो पुलिस वाले सुचाका और जानुका एक मछुआरे को पकड़कर दरबार में लाते हैं। चीफ के पूछने पर वो दोनों बताते हैं कि ये मछुआरा चोर है, इन्होंने महाराज की अंगूठी को चुराया है और बाजार में बेच रहा था। फिशरमैन से पूछने पर वो बताता है कि हुजूर ये अंगूठी मुझे मछली के पेट में मिली है। दुष्यंत जब इस अंगूठी को देखता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। दुर्वासा का श्राप अब समाप्त हो जाता है। दुष्यंत उस फिशरमैन को उस अंगूठी के बदले इनाम देता है और अपने राज्य के सभी सिपाहियों को और जितने भी मंत्रिमंडल होते हैं सभी को शकुंतला के खोज में लगा देते हैं। अब दुष्यंत को अपनी गलती का अफसोस हो रहा था, वो पागल हो रहा था, वो बार बार उस अंगूठी को देखता और बेचैन हो जाता था और ना ही अपने राज्य का काम कर पाता था, ना ही सो पाता था और ये सभी मिश्रा केसी देख रही थी। और यहाँ पे एक्ट 6 समाप्त होता है और एक्ट 7 शुरू होता है जिसका नाम है शकुंतलास प्रोस्पर्टी, शकुंतला की समृद्धि। अब किसी भी चीज में दुष्यंत का मन नहीं लग रहा था। तभी एक डोरमैन आकर बताते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स केस आया है, आपकी अटेंशन की जरूरत है। तभी दुष्यंत को गॉड इंद्र के मदद के लिए जाना पड़ता है। अब 6 सालों के लिए किंग दुष्यंत जो है स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं और जब वो वापस अर्थ पे आते हैं तब एक जंगल में उसकी मुलाकात एक बच्चे से होता है। वो बच्चा शेर के साथ खेल रहा था। उस बच्चे का नाम सर्वदमन था। वो बहुत ही बहादुर बच्चा था। बच्चे के गले में काला ताबीज जैसा कुछ था। ये बच्चा किंग दुष्यंत जैसा ही था। बच्चे के गले में जो ताबीज था वो बच्चे का रक्षा करता था। कोई भी सर्वदमन को छूता था तो वो सांप बनकर उसे डस लेता था। लेकिन किंग दुष्यंत के हाथ लगाने पर वो काला धागा सांप बनने के बजाय नीचे टूटकर गिर गया और ऐसा तभी हो सकता था जब बच्चे का असली फादर उसे हाथ लगाए। तभी शकुंतला वहां भागे भागे आती है। दुष्यंत उससे माफी मांगते हैं और फिर तीनों मिल जाते हैं। यही बच्चा आगे चलकर भरत बनता है और ये कहानी महाभारत से इसलिए भी जुड़ती है क्योंकि पांडव और पौरव दोनों ही इसी फैमिली के थे, यानी भरत फैमिली के थे। और यहाँ पे एक्ट 7 समाप्त होता है जिसका नाम है शकुंतलास प्रोस्पर्टी। अब हम लोग इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है Who among the following is known as master of poets? इनमें से कौन सा मास्टर ऑफ पोएट्स के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है कालिदास। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ शिवा आर प्रिस्क्राइब्ड इन द बेनेडिक्शन? बेनेडिक्शन में शिवा के कितने रूप के बारे में बताया गया है? सही आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द मेल प्रोटैगोनिस्ट इन द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम? अभिज्ञान शकुंतलम में मेल प्रोटैगोनिस्ट कौन है? सही आंसर है दुष्यंत। प्रोटैगोनिस्ट का अर्थ होता है हीरो। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फीमेल प्रोटैगोनिस्ट इन अभिज्ञान शकुंतलम? सही आंसर है शकुंतला। क्वेश्चन नंबर 5, किंग दुष्यंता वाज द किंग ऑफ डैश? किंग दुष्यंता कहाँ का किंग है? सही आंसर है हस्तिनापुर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम? सही आंसर है देयर आर 7 एक्ट्स इन द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 7, हु कस्ड शकुंतला? शकुंतला को श्राप किसने दिया? सही आंसर है दुर्वासा। क्वेश्चन नंबर 8, What may end the effect of Durvasa's curse? क्वेश्चन नंबर 8, What may end the effect of Durvasa's curse? कि ऐसा क्या है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप को खत्म कर सकता है? ऑप्शन ए, शकुंतलास डिवोशन टू द किंग, राजा के प्रति शकुंतला का गहरा समर्पित प्यार। ऑप्शन नंबर बी, द बर्थ ऑफ सन, बेटे का जन्म। या फिर ऑप्शन नंबर सी, एन ऑर्नामेंट ऑफ रिकॉग्निशन, पहचान के लिए कोई ऐसा ऑर्नामेंट यानी आभूषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन ऑर्नामेंट ऑफ रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड किंग दुष्यंता रिमेंबर शकुंतला? किंग दुष्यंता शकुंतला को कैसे याद कर पाते हैं? ऑप्शन ए, ही फाउंड भरत, जब उसे भरत मिलता है। ऑप्शन बी, ही साउ द रिंग दैट ही गेव टू हर, वो उस रिंग को देख लेता है जो कि उसने ही शकुंतला को दिया था। ऑप्शन सी, ही saw a painting of शकुंतला, वो शकुंतला का एक पेंटिंग देखता है। सही आंसर है बी, he saw the ring that he gave to her। क्वेश्चन नंबर 10, what is कर्ण's reaction to शकुंतला's marriage with दुष्यंत? दुष्यंत के साथ शकुंतला का शादी के प्रति कर्ण का रिएक्शन क्या रहता है? ऑप्शन ए, he dislikes the marriage, वो मैरिज को नापसंद करता है। ऑप्शन नंबर बी, he approves the marriage, वो उसे पसंद करता है। he curses शकुंतला, वो शकुंतला को श्राप दे देता है। सही आंसर है बी, he approves the marriage। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, एग्जाम में 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको 4 बनाना है। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, राइट द समरी ऑफ शकुंतला, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। The play depicts the arrival of Dushyanta to the Penance group and his subsequent discovery of Shakuntala and his falling in love with Shakuntala। यह प्ले दिखलाता है कि किस प्रकार से दुष्यंत तपोवन में आते हैं, शकुंतला को पाते हैं
और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। पेनांस ग्रुप का अर्थ होता है तपोवन और सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में आने वाला। शकुंतला रेसिप्रोकेट्स द लव विच दे क्लाइमैक्स इन देयर मैरिज एंड कंज्यूमेशन। शकुंतला भी किंग दुष्यंत से उतना ही प्यार करती है और ये प्यार क्लाइमैक्स तक पहुंचती है और फिर आखिरकार दोनों के शादी हो जाते हैं। रेसिप्रोकेट्स का अर्थ होता है दो व्यक्तियों का एक दूसरे के प्रति समान भाव, समान आचरण का होना। जैसे आप किसी व्यक्ति का आदर करते हैं और वो भी आपका उतना ही आदर करता है, आप किसी से प्यार करते हैं वो भी आपको उतना ही प्यार करता है। दुष्यंत रिटर्न्स टू हिज पैलेस फॉर हिज रॉयल ड्यूटीज with the promise to return to Shakuntala, giving her a ring as a memento। किंग दुष्यंत को किसी शाही कर्तव्य के लिए महल लौटना पड़ता है, इसलिए वो शकुंतला से वादा करते हैं कि वो जरूर लौटकर आएगा और उसे निशानी के तौर पर एक रिंग दे देता है। मोमेंटो का अर्थ होता है एक टोकन और एक निशानी। वन डे वाइल शकुंतला इज डीपली लॉस्ट इन द मेमोरीज ऑफ दुष्यंत, एक दिन जब शकुंतला दुष्यंत की याद में पूरी तरह से खोई हुई थी, दुर्वासा कॉल्स हर फॉर पेइंग हिम हॉस्पिटैलिटीज। दुर्वासा ऋषि अपने अतिथि सत्कार के लिए शकुंतला को आवाज लगाते हैं। आफ्टर रिपीटेड कॉलिंग व्हेन शकुंतला डजंट रिस्पॉन्ड ही कर्सेस हर दैट द पर्सन अबाउट whom she is thinking will forget her। कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब शकुंतला दुर्वासा ऋषि की तरफ ध्यान नहीं देती है तो दुर्वासा ऋषि उसे श्राप दे देते हैं कि जिसके भी याद में तुम खोई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। हर टू फ्रेंड्स रश टू परसुएड द ऋषि टू टेक बैक द कर्स। शकुंतला की दो सहेलियां प्रियंवदा और अनुसुईया जल्दी से जाकर दुर्वासा ऋषि को मनाती है कि वो अपना कर्ज को वापस ले ले। परसुएड का अर्थ होता है मनाना। द ऋषि गिव्स अ वे आउट दैट the curse will be broken if the person concerned is shown some memento given by him। तब दुर्वासा ऋषि एक रास्ता बताते हैं कि यदि उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया कोई भी निशानी उसे दिखा दिया जाएगा तो श्राप टूट जाएगा। When Shakuntala pregnant with the king's child goes to Dusyanta's palace, he forgets her अंडर द कर्स ऑफ द ऋषि। जब शकुंतला जिसके पेट में राजा का संतान है महल पहुंचती है तो ऋषि के श्राप के कारण किंग दुष्यंता उसे भूल जाता है। When शकुंतला ट्राइज टू शो हिम द रिंग शी रियलाइजेस दैट इट हैज फॉलन ऑफ। और जब शकुंतला दुष्यंत को वो रिंग दिखाने का प्रयास करती है तब उसे पता चलता है कि वो रिंग कहीं गिर गया है। जब शायद वो गंगा नदी में अपने हाथ को डाली थी तो वहीं पे गिर गया होगा। शी गोज अवे इंसल्टेड फ्रॉम द कोर्ट ओनली टू बी रिस्क्यूड बाय द सुपर नेचुरल अकरेंस। उसे सभा में काफी बेइज्जत किया जाता है, तभी एक अलौकिक शक्ति उसे वहां से ले जाता है और ये सुपर नेचुरल कोई और नहीं बल्कि शकुंतला की मां मेनका की सहेली मिश्रा केसी थी जो कि एक अप्सरा भी थी। द रिंग इज फाउंड ऑन अ फिशरमैन। रिंग एक मछुआरे के पास से मिलता है। ऑन द सस्पेंस ऑफ थेफ्ट ही इज टेकन टू द किंग हु रिमेंबर्स एवरीथिंग सीइंग द सेम। इस शक के बिना पर कि मछुआरे ने इस रिंग को चोरी किया है उसे पकड़कर राजा के पास ले जाया जाता है और जैसे ही राजा उस रिंग को देखता है राजा को सब कुछ याद आ जाता है। लवसिक एंड रिपेंटेंट द किंग वेस्ट अवे। अब किंग दुष्यंत अपने किए गए पर पश्चाताप करते हैं, अपने विरह की अग्नि में वो जलने लगते हैं। लवसिक का अर्थ होता है जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं वो कहीं चली जाती है या फिर खो जाए और आप नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाते हैं तो आप लवसिक बन जाते हैं। रिपेंटेंट का अर्थ होता है पछताने वाला। only to be led by another supernatural occurrence to the ashram where Shakuntala and his son are found by him। और तब दूसरी अलौकिक शक्ति उसे उस आश्रम तक लेके जाते हैं जहां शकुंतला और उसका बेटा दोनों मिल जाते हैं। तो ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और अब मैं आपको एक 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 3 बनाना है, हर क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा तो आपको 30 मार्क्स यहां से मिल जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो टाइटल है इस पे आप एक टिप्पणी लिखें। द टाइटल ऑफ एनी वर्क ऑफ लिटरेरी आर्ट एक्ट्स लाइक एन अर्ली हिंट टू द वर्क। किसी भी लिटरेरी वर्क का जो टाइटल होता है वो उस वर्क के लिए एक हिंट की तरह कार्य करता है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम का अर्थ होता है रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, यानी शकुंतला को पहचानना, जिससे हमें पहले ही आइडिया मिल जाता है कि इस प्ले में शकुंतला को पहले भुला दिया जाएगा और फिर पहचान लिया जाएगा। द टाइटल ऑफ एन एक्ट्स लाइक अ साइन स्पॉट फॉर एन एरिया विच गिव्स अस थिंग्स टू एस्पेक्ट्स फ्रॉम इट। जिस तरह से किसी एरिया के लिए साइन पोस्ट होते हैं जिससे हम उसी जगह पे पहुंचते हैं जहां हमें जाना चाहिए, उसी प्रकार से टाइटल भी एक साइन पोस्ट की तरह होता है। साइन पोस्ट कहते हैं जो रोड के किनारे बोर्ड लगी होती है जिसपे उस जगह का नाम लिखा होता है। जैसे अगर आपको कोई नई जगह जाना है, कोई नया मोहल्ला जाना है तो आप हर मोहल्ले में घुसकर उसका नाम थोड़ी पूछेंगे, आप मोहल्ले के बाहर लगे हुए साइन बोर्ड को पढ़ लेंगे। जब आपको लिटरेचर में कोई टॉपिक पढ़ना होगा
तो आप उस टॉपिक को पूरी किताब में लाइन बाय लाइन थोड़ी ढूंढेंगे, आप टाइटल को पढ़ लेंगे और टॉपिक ढूंढ सकते हैं। द मोर एसोसिएटेड द थीम एंड द टाइटल इज द मोर विल बी द टाइटल बी कंसिडर्ड बेटर। एसोसिएटेड का अर्थ होता है जुड़ा होना, कंसिडर्ड का अर्थ होता है समझा जाना, टाइटल क्या होता है हेडिंग और द नेम ऑफ योर वर्क, कि आपने अपने वर्क को क्या नाम दिया है। थीम क्या होता है सेंट्रल आइडिया ऑफ योर वर्क, कि आपने अपना वर्क किस बारे में लिखा है। अगर किसी वाक्य में 2 बार द मोर लिखा हो तो पहले बार द मोर का अर्थ होता है जितना अधिक, दूसरे बार द मोर का अर्थ होता है उतना अधिक। तो जितना अधिक आपका टाइटल आपके थीम से जुड़ा होगा उसे उतना ही अधिक अच्छा माना जाता है। बट द कॉन्ट्रास्टिव टाइटल्स आर नो लेस अट्रैक्टिव ईदर, लेकिन विरोधाभास वाले टाइटल भी कम आकर्षक नहीं होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टाइटल डज नॉट हैव दुष्यंता इन इट बट शकुंतला। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि इस प्ले का टाइटल दुष्यंता नहीं है बल्कि शकुंतला है, दस एम्फेसाइजिंग ऑन द रोल ऑफ फीमेल प्रोटैगोनिस्ट, और इस प्रकार से फीमेल प्रोटैगोनिस्ट के रोल पर जोर दिया गया है। प्रोटैगोनिस्ट का अर्थ होता है हीरोइन। However, we must remember that it was दुष्यंता that forgot शकुंतला and not the other way round। हालांकि हमें ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि ये दुष्यंत थे जिसने शकुंतला को भुला दिया, लेकिन शकुंतला दुष्यंत को नहीं भूली। द अदर वे राउंड का अर्थ होता है दूसरी ओर। दस इवन इफ द नेम शकुंतला फीचर्स, हालांकि यहाँ शकुंतला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ एक्शन बट ओनली द पैसिव रेसिपेंट ऑफ द निमोनिक फॉल्ट ऑफ द किंग। इस प्ले में उसके कुछ करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बस राजा के यादाश्त के गड़बड़ी का परिणाम झेलती है। निमोनिक का अर्थ होता है यादाश्त से संबंधित, रेसिपिएंट मतलब प्राप्त करने वाला। पैसिव किसे कहते हैं जब आपके कुछ करने ना करने से कोई फर्क ना पड़ता हो। जैसे मान लीजिए श्रीलंका अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इस एग्जाम्पल में भारत पैसिव है क्योंकि भारत के कुछ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को ना हरा दे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ शकुंतला के कुछ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि टाइटल जो है वो शकुंतला के नाम पे है। Yet naming a probable tragedy on the name of a female protagonist could not be seen even in the Renaissance but in the ancient Indian culture। फिर भी पूरे रेनेसा पीरियड में भी कहीं भी फीमेल प्रोटैगोनिस्ट के नाम पर एक भी ट्रेजेडी नहीं देखा गया, जबकि प्राचीन भारतीय संस्कृति में फीमेल प्रोटैगोनिस्ट के नाम पर भी ट्रेजेडी लिखे जाते थे। देयर इज येट अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ टाइटल, हालांकि इस टाइटल का एक दूसरा पहलू भी है। सिंस द मैरिज वाज डन इन सीक्रेसी, क्योंकि दोनों का जो शादी हुआ था वो गुप्त रूप से हुआ, गंधर्व विवाह हुआ था। द एम्फेसिस ऑन रिमेम्बरिंग वाज इंपॉर्टेंट, इसलिए याददाश्त पर जोर देना जरूरी था। सरंगराव एप्टली कमेंट्स इन एक्ट 5 देयरफॉर, इसलिए सरंगराव एक्ट 5 में उपयुक्त रूप से टिप्पणी करते हैं अ मैरिज स्पेशली वन मेड इन सीक्रेट शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी। अफेक्शन क्विकली टर्न्स टू हेट इन हार्ट्स दैट हैव नोन ईच अदर बट स्लेंडरली। एक शादी खास करके वो जो गुप्त रूप से की गई हो, अगर आप उसकी जांच बारीकी से करेंगे तो पाएंगे कि जिन लोगों ने सिर्फ खूबसूरती देखकर शादी की उनके दिलों में जल्द ही नफरत भर जाते हैं। इट वॉज कन्वीनियंट फॉर द किंग टू फॉरगेट एंड इक्वली पेनफुल फॉर शकुंतला टू प्रूव हर ऑनेस्टी। राजा के लिए तो बड़ा आसान था कि वो शकुंतला को भूल जाए, बट शकुंतला के लिए अपने ईमानदारी को साबित कर पाना उतना ही पीड़ादायक था। दस इवन थ्रू द टाइटल वी कैन अंडरस्टैंड द फोर्स ऑफ पैट्रियार्की अपॉन सच इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल इंपोर्टेंस एज मैरिज। और इस प्रकार से हम लोग इस टाइटल से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शादी जैसे सामाजिक संस्था पर भी पैतृक बल यानी कि पैट्रियार्की फोर्स काम करता था। पैट्रियार्की का अर्थ होता है मेल गवर्न्ड, और हमेशा से ही हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, हमेशा से ही पुरुषों का चलता रहा है। जैसे भले ही यहाँ पे प्ले में अभिज्ञान शकुंतला इस प्ले का नाम है जो कि एक फीमेल प्रोटैगोनिस्ट के नाम पर है, बट शकुंतला हर जगह बेबस ही नजर आती है। गलती चाहे दुष्यंत का ही क्यों ना हो, बट कीचड़ हमेशा एक लड़की के कैरेक्टर पर उड़ाया जाता है। द वर्ड अभिज्ञान एज द टाइटल सिग्निफाइज अ टोकन ऑफ रिकॉग्निशन हियर अ रिंग। जैसा कि अभिज्ञान शब्द से ही पता चलता है कि इसका अर्थ है पहचानने के लिए एक निशानी, जो कि यहाँ पे एक अंगूठी है। विच इज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट द फाइनल रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला बाय द रिंग, जो कि आखिरकार शकुंतला को इसी रिंग के द्वारा पहचाने जाने में सहायक होती है। यानी शकुंतला को आखिरकार इसी रिंग के द्वारा पहचान लिया जाता है। द प्ले कमेंसेस विद दुष्यंता ऑन अ हंट। प्ले की शुरुआत किंग दुष्यंता के साथ एक शिकार पर होता है। He soon finds himself in the presence of 3 women at an आश्रम of कण्व, और कुछ ही समय बाद वो कण्व के आश्रम में 3 महिलाओं के बीच होता है।
One of these women at the ashram of Kanv is Shakuntala, whom Dushyanta immediately falls in love with. कण्व के आश्रम में इन महिलाओं में एक शकुंतला है जिसे देखते ही दुष्यंत उसके प्यार में पड़ जाता है. Their mutual attraction eventually blossom into romance. दोनों को पारस्परिक आकर्षण यानी दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं जो कि आखिरकार एक रोमांस में बदल जाता है. But one day after Dushyanta has to leave in a hurry to meet his mother, a hermit Durvasa puts a curse on Shakuntala. एक दिन जब दुष्यंत को जल्दबाजी में अपने मां से मिलने के लिए शकुंतला को छोड़कर जाना पड़ता है, उसके बाद दुर्वासा नाम का एक साधु उसे श्राप दे देते हैं. She was too busy thinking of Dushyanta. The hermit told her friends that if Dushyanta was presented with the meaningful objects presenting their relationship, he would regain his memory of her. क्योंकि शकुंतला दुष्यंत के याद में बहुत ज्यादा खोई हुई थी, साधु ने उसके फ्रेंड को बताया कि यदि दुष्यंत को कोई ऐसी चीज दिखा दिया जाए जो कि उसके रिलेशनशिप के लिए मायने रखता है तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा. अनफॉर्चुनेटली एज शकुंतला ग्रेटेड दुष्यंता वंस मोर ही डिड नॉट रिमेंबर हर. दुर्भाग्यवश क्योंकि शकुंतला दुष्यंता से जब मिलता है तो वो उसे पहचान नहीं पाता है. She remembers that he had given her a ring while they were together, but as she looked down to give it to him, she realized it had slipped off her fingers, probably while she was in the Ganga river. उसे याद आता है कि जब वो साथ में थे तब राजा ने उसे एक अंगूठी दिया था. जब वो राजा को अंगूठी लौटाने के लिए नीचे देखती है तब उसे पता चलता है कि उसकी अंगूठी कहीं फिसलकर गिर गई है, शायद गंगा नदी में गिर गई होगी. लेटर ऑन अ फिशरमैन who was taken a prisoner for theft returned to the king the ring he had found in the belly of a fish. बाद में एक मछुआरा जिसे चोरी के लिए कैदी बना लिया गया था, उसने राजा को वो अंगूठी लौटा दिया जो कि उसे एक मछली के पेट में मिला था. All of a sudden दुष्यंत remains everything by seeing the ring. और अचानक रिंग को देखकर दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाता है. Even then it is not he who actively searches for Shakuntala, but the Duke's ex Machina had to intervene to make दुष्यंत come to Shakuntala. हालांकि दुष्यंत खुद से जाकर शकुंतला को उतना नहीं ढूंढते हैं, बट फिर भी जो ड्यूक्स एक्स मार्सिना होते हैं वो बीच में इंटरवेन करते हैं और दुष्यंत को शकुंतला से मिला देते हैं. इंटरवेंट होता है बीच बचाव करना. ड्यूक्स एक्स मार्सिना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे इस पे पूछा जा सकता है. हालांकि यहाँ पे मार्सिना का स्पेलिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है. मार्सिना में MARCHINA होगा ना कि NE. ड्यूक्स एक्स मार्सिना का मतलब होता है दैवीय समाधान. लिटरेचर में कभी कभी कैरेक्टर्स ऐसे जगह फंस जाते हैं जहां से उसका निकल पाना असंभव है और तभी एक सुपर नेचुरल फोर्स का आगमन होता है जो कि वहां से उसे निकाल के लेके जाते हैं. He is led to the ashram and he finds his long forgotten love Shakuntala and his son. ड्यूक्स एक्स मार्सिना दुष्यंत को आश्रम लेके जाते हैं जहां पे उसे उसका भूला हुआ प्यार और बेटा मिल जाता है. One can understand that the pivotal plot of the play is incorporated very beautifully into the title of the play. कोई भी इस बात को समझ सकता है कि प्ले के मूल प्लॉट को बहुत सुंदरता पूर्वक उसके टाइटल के साथ जोड़ा गया है, यानी जैसा टाइटल था वैसा ही प्ले के प्लॉट को बनाया गया है. द प्ले इज रिजॉल्व्ड व्हेन शकुंतला वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड द क्लाइमैक्स केम व्हेन शी वाजंट बाय हर हस्बैंड. प्ले में समस्या का समाधान तब हो गया जब शकुंतला को पहचान लिया गया और क्लाइमैक्स तब आया था जब उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं था. निमोनिक रिमेम्बरेंस दस प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्ले. इस प्रकार से दिमागी याददाश्त इस प्ले में एक अहम भूमिका निभाती है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड मोस्ट ऑफ इट्स स्क्रिप्ट वर निमोनिक. हालांकि इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ज्यादातर प्राचीन स्क्रिप्ट्स जो होते थे वो याददाश्त पे ही आधारित होते थे. टू फॉरगेट समथिंग could mean the destruction of a part of the culture. किसी चीज को भूलने का अर्थ था कि उस संस्कृति के उस हिस्से का विनाश कर देना. क्योंकि पुराने जमाने में लोग ओरली सब कुछ याद रखते थे, तब लेखन विद्या तो थी नहीं कि कभी भूल जाएं तो दोबारा देखकर उसको याद कर लें. यानी अगर आप किसी चीज को भूल गए तो वो पूरी तरह से उसका विनाश हो जाएगा. इट वॉज रेदर स्टर्न एरर ऑन द पार्ट ऑफ द किंग टू फॉरगेट. वास्तव में यह किंग दुष्यंत का एक बहुत ही गंभीर गलती थी कि वो शकुंतला को भूल गया. इट विल नॉट बी आउट ऑफ कंटेक्स्ट टू ब्रिंग इन द इशू ऑफ फेड्रस. फेड्रस का इशू यहां पर लाना ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं होगा. यानी फेड्रस जो कि एक बुक का नाम है उसका एग्जाम्पल यहां पे लिया जा सकता है. इन दैट टेक्स्ट Socrates tells an anecdote to the king regarding the gift that a good brings for the Egyptian king. इस बुक में सोक्रेट जो कि एक ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर रहे थे वो राजा को मजेदार कहानी सुनाते हैं कि एक बार मिस्र के राजा को बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया गया. द किंग रिजेक्टेड द गिफ्ट
कॉलिंग इट पॉइजन, और राजा ने इस गिफ्ट को जहर बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। द गिफ्ट वाज ऑफ राइटिंग विच वाज सपोज टू एड मेमोरी, और ये जो गिफ्ट था वो लेखन विद्या का था जो कि माना जाता था कि ये याददाश्त को बढ़ाने में मदद करेगा। द किंग रिजेक्टेड द गिफ्ट सेइंग दैट रेदर देन एडिंग मेमोरी इट विल डिस्ट्रॉय इट बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पीपल वोंट बोदर टू रिमेंबर एनीथिंग इफ दे गेट एडिक्टेड टू राइटिंग। राजा ये कहकर गिफ्ट को रिजेक्ट कर देते हैं कि ये लोगों को याददाश्त बढ़ाने के बजाय उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि अगर लोग लिखने के आदी हो जाएंगे तो अभी से लेकर आने वाले समय तक कोई भी चीज किसी भी चीज को याद रखने के लिए चिंता नहीं करेंगे। द अभिज्ञान अकर्स ड्यू टू द रिंग, और ये जो रिकॉग्निशन की बात है ये इस रिंग के कारण ही आया है। हैड दुष्यंता नॉट गिवन द रिंग टू शकुंतला एज अ टोकन ऑफ लव, और यदि शकुंतला को दुष्यंता प्यार के प्रतीक के रूप में रिंग दिया ही ना होता, हैड द रिंग बीन नेवर फाउंड, और यदि रिंग का कभी पता चला ही ना होता, देन द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले वुड हैव बीन अ ट्रिवियल टेल ऑफ लव। तो इस प्ले का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता वो प्यार का एक मामूली कहानी होता। ट्रिवियल का अर्थ होता है मामूली। बट द रिंग बाइंड्स ऑल द एपिसोड्स ऑफ द प्ले इन सच अ मैनर दैट द प्ले बिकम्स अ लेजेंडरी टेल ऑफ लव बियॉन्ड द एम्फेमेरल क्लाउज ऑफ टाइम। लेकिन रिंग इन एपिसोड को कुछ इस तरह से बांधे रहती है कि ये प्यार के एक लेजेंडरी कहानी बन गई जो कि वक्त से परे है। Thus we find that the title is short and appropriate for the play। इस प्रकार से हम पाते हैं कि टाइटल छोटा है और प्ले के लिए उपयुक्त है। It reflects the main theme of the play and the reason for the whole misunderstanding। यह प्ले के मेन थीम को भी दिखलाती है और सभी गलतफहमियों के कारणों को भी दिखलाती है। It also carries a lot of significance which go outside the text of the play। और इसमें बहुत से महत्वपूर्ण बातें ऐसे हैं जो हमें आउट ऑफ द टेक्स्ट लेके जाती है। Beside the title itself is graced with a lyrical charm। Thank you so much for watching this video। If you want to get the all course, contact me on the given number।